हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जन वृद्धि संकल्पना पर। जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था विशेष जिसमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि नगण्य या शून्य हो जाती है, उसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि जनसंख्या के अंदर 0% चेंज, अर्थात कोई भी बदलाव नहीं, उस प्रदेश विशेष की टोटल पॉपुलेशन उतनी ही है। और वो कब संभव है? या तो वहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च हो, तो जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, या फिर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो, अर्थात जितने कम जन्म हो रहे हैं उतने ही कम मृत्यु भी हो रही है। तो वहाँ उस प्रदेश विशेष में लोगों की संख्या समान बनी रहती है, उसमें 0% चेंज होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को या उस अवस्था को हम शून्य जनसंख्या वृद्धि अवस्था कहते हैं। जनसंख्या के उत्प्रवास और आप्रवास के अभाव या समान होने पर भी जनसंख्या लगभग स्थिर या स्थायी हो जाती है। यह स्थिति जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि जनांकीय संक्रमण संकल्पना के प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था होती है, जबकि अंतिम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था पाई जाती है। इस प्रकार अगर किसी प्रदेश विशेष की जनसंख्या में नो चेंज हो, 0% चेंज हो, तो उस अवस्था को हम शून्य जनसंख्या वृद्धि अवस्था कहते हैं। इस संकल्पना का विकास कैसे हुआ, अगर हम इस पर बात करें तो विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ये हम सबको पता है। यूएनओ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, उसके अनुसार 2021 तक विश्व की जनसंख्या कम से कम 8.10 अरब और अधिक से अधिक 8.50 अरब हो जाएगी। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतः विश्व के अधिकांश देश जनसंख्या कम करने में लगे हैं या उसे जनसंख्या शून्य जनसंख्या वृद्धि करने की चेष्टा में है। तो हास्योन्मुख जनसंख्या और शून्य जनसंख्या वृद्धि अधिकतर अति विकसित राष्ट्रों का विचार है। जैसे कई विकसित राष्ट्र अपने देश की जनसंख्या घटाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, तस्मानिया आदि देशों ने तो इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है। वहाँ जनसंख्या वृद्धि हास्योन्मुख है, जबकि अन्य विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम होती जा रही है। लेकिन विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में जन वृद्धि तीव्र दर से होती जा रही है। ऐसी दशा में हास्योन्मुख जनसंख्या और शून्य जनसंख्या वृद्धि का विचार वहाँ युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।
इस प्रकार शून्य जनसंख्या वृद्धि को कई विकसित देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। तो इस संकल्पना का क्या महत्व है? तो अगर हम बात करें कि ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमें यह मिलेगा कि यह जनसंख्या के निरंतर ह्रास होने या ह्रास होने की अवस्था का सूचक है। यह जनांकीय गतिशीलता के स्थान पर स्थिरता का सूचक है। इसे जनसंख्या की हत्या की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या को कम कर होने व प्रमुख जाति के समाप्त होने का खतरा मंडराता रहता है। यह किसी क्षेत्र के विकास की अवस्था का सूचक होता है, क्योंकि जनसंख्या को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। यह सामाजिक जागरूकता या उदासीनता का प्रतीक है। यह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विकास या विनाश की जड़ भी हो सकता है। यह ऐतिहासिक और राजनीतिक विचारधारा का निर्धारक भी होती है और जैविक पुनर्स्थापना की सूचक भी होती है। तो इस प्रकार इस संकल्पना का उपरोक्त महत्व होता है। अगर हम बात करें कि शून्य जन वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो जन्म और मृत्यु दर तो है ही कि या फिर तो वो दोनों उच्च हो या फिर दोनों निम्न हो। उत्प्रवास या आप्रवास, शिक्षा का स्तर कैसा है वहाँ पर, औद्योगिकीकरण की अवस्था कैसी है, सामाजिक संगठन एवं विचार कैसे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अधिक है तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था होगी। जनसंख्या नीति राज्य या प्रदेश विशेष की सरकार द्वारा वहाँ पर कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। अगर वहाँ जनसंख्या को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो शून्य जनसंख्या वृद्धि संभव है। नगरीकरण का स्तर अगर उच्च है तो वहाँ जनसंख्या में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था होती है और जैविक तत्व इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक होते हैं। अब अगर हम इस संकल्पना में बात करें तो विश्व में शून्य जनसंख्या वृद्धि वाले देश कौन से हैं, तो विश्व में अनेक विकसित देशों की जनसंख्या में स्थिरता की अवस्था प्राप्त कर ली है। इसमें यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, रूस के अलग होने के बाद CIS के देश जो भी हैं, जापान, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देश आते हैं। ये वैज्ञानिक, आर्थिक व सामाजिक विकास, शीतल जलवायु, उच्च शिक्षा, उच्च भौतिक जीवन स्तर, देर से विवाह, प्रति व्यक्ति अधिक आय, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के उपयोग इत्यादि कारणों से इन प्रदेशों में शून्य प्रजननता पाई जाती है और जनसंख्या हासोन्मुख होते हुए शून्य जनवृद्धि परिलक्षित होती है। इनमें से कई देशों में जनसंख्या हासोन्मुख हो रही है और वहाँ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस प्रकार ये सभी देश जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था अर्थात निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली अवस्था में है। दूसरी ओर शून्य जनवृद्धि दर वाले देशों में जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था अर्थात उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती हैं, जिनमें उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में सूडान, नाइजीरिया, इथियोपिया, कांगो, गाना, कीनिया, तंजानिया, अंगोला, रोडेशिया, ग्वाटेमाला, मध्य अमेरिका के देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश, अफगानिस्तान आदि प्रमुख है। इन देशों में शून्य जनवृद्धि का कारण स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी, अल्प जीवन प्रत्याशा, असंतुलित भोजन, बीमारियों के प्रकोप, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व संचार के माध्यमों का अभाव, धार्मिक अंधविश्वास के कारण
ही शून्य जन्मवृद्धि पाई जाती है। तो स्पष्ट है कि दो प्रकार के देशों के समूह हमें मिलते हैं जहाँ शून्य जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। पहला जो कि जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में अंतिम अवस्था में है, जहाँ निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जिसमें विकसित देश आते हैं, और दूसरे जो जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में है, अर्थात उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जिसमें अविकसित और विकासशील देश सम्मिलित होते हैं। थैंक यू।